केसरी चैप्टर 2 का आज तीसरा दिन है। जिस तरीके से केसरी चैप्टर 2 बिजनेस कर रही है, इस तरीके से नहीं लगता है, कोई कह नहीं सकता कि ये सिकंदर से भी ज़्यादा बुरा फ्लॉप होने वाला है। वैसे कोई बात नहीं है अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि इनके पीछे 3 फिल्में अभी और जो है वो तैयार हो रही हैं। बट फिर भी इस चैप्टर 2 से जितनी उम्मीद थी, केसरी चैप्टर 2 से जितनी उम्मीद थी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो नाम है और जो टेलर है, टेलर ने पूरी मूवी बता दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो टेलर बनाया है, जो टेलर जो है वो सारी मूवी बता दिया है, इसलिए लोग थिएटर तक नहीं जा पा रहे हैं। नॉर्मली पहले लोग जानते थे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है 1919 ईस्वी में, उसमें क्या स्टोरी थी। बट दिक्कत ये थी कि इन्होंने जो ट्रेलर रिलीज किया तो वैसा लग रहा था कि चलो ट्रेलर रिलीज किया है तो कुछ तो होगा, बट इन्होंने ट्रेलर में ही पूरी मूवी बता दी है। इसलिए मुझे लगता है इसका फ्लॉप होने का ये रीजंस हो सकता है, क्योंकि 3 दिनों से जिस तरीके से बिजनेस कर रही है, पहले जितनी सिकंदर बिजनेस की थी, सिकंदर एक दिन में ही कोई 25-26 करोड़ रुपए कमा ली थी। इनको भाई साहब को 3 दिन लग गया है इस 30,000 करोड़ कमाने के लिए। तो आप इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि इनकी कई सारी मूवी अभी आ रही है, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पेमेंट नहीं लेते हैं। मूवी जैसे सलमान खान लेते हैं पेमेंट 102 करोड़ या 130 करोड़, उस तरीके से ये पेमेंट नहीं लेते हैं। ये सीधा क्या करते हैं, जो भी मूवीज का बेनिफिट होता है उस पर शेयर लेते हैं। ठीक है, अब ये सही है या गलत ये तो एक्चुअल में पता नहीं मुझे, ठीक है, बट फैक्ट ये लोग यही कहते हैं कि ये अक्षय कुमार जो है वो मूवी का पैसा नहीं लेते, उसके बदले वो शेयर लेते हैं। जैसे आमिर खान ने पीके का शेयर लिया था, वो पैसे भी लिए थे उससे, बट उसका शेयर भी लिया था। उसी प्रकार से अभी इसमें स्टोरी जालियांवाला बाग हत्याकांड का दिखाया गया है। इन्होंने ट्रेलर में ही सारी चीजें बता दी है। अब ट्रेलर के बाद जब आप मूवी देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि ट्रेलर तो ही हमने देख लिया, मतलब सारी मूवी खत्म। उसके बाद कुछ मूवी में है ही नहीं। जैसे कि अक्षय कुमार और इनकी जो बहस होती है आर माधवन की, ठीक ठाक है, बट एक ही जगह हर बारी आप जाओ और कोर्ट रूम में ही पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आदमी बोर हो सकता है। थोड़ी सी रोल बाहर की दिखाती है, जब वो लड़का जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो निकल करके पेंटिंग बनाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का सीन दिखाता है, A to Z घूम करके वो वहीं आ जाता है, आपका कोर्ट रूम में ही आ जाती है बातें। तो कुल मिलाकर के 20% जो है जालियांवाला बाग का कांड दिखाया है और 80% जो है वो पूरा कोर्ट रूम का ही दिखाया है। इसलिए आदमी जो है, कोई भी दर्शक है वो बोर हो जा रहा है। इसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आखिर देखे तो हम देखे क्या, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। जैसे आप मूवी देखोगे, मूवी में कुछ है ही नहीं। जालियांवाला बाग बस बताया है, इमोशन दिखाया गया है उसमें कि कैसे किस तरह के क्या है, ये चीजें सारी सबको पता है। और पता होने के बावजूद भी आपने ट्रेलर में भी वही डाल दिया है। अब ट्रेलर देख ही लिया है बंदा तो फिल्म क्यों देखेगा। आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था कि जिसमें ट्रेलर कुछ और हो और मूवी कुछ और हो। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आई है। बाकी जो इसकी कलेक्शन है बहुत धीमा चल रही है। कहीं लग रहा है कि ऐसा हो कि 1-2 दिन बाद कहीं आधे स्क्रीनिंग पे, जितनी स्क्रीनिंग पे सिकंदर चली लगी थी, उससे आधे स्क्रीन पे ये रिलीज हुई है। अब कुछ स्क्रीन तो जबरदस्ती के इनको दिया गया है कि नई मूवी है, बट जाट ऐसा लग रहा है, जाट जिस तरीके से 103 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है आज 11वें दिन के अंदर, उसने अपना बजट निकाल करके बेनिफिट की ओर चल दिया है। ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर आधी स्क्रीन और केसरी चैप्टर 2 से ले लेगा जाट 2, और जाट अपने आप को दमदार घोषित कर देगा। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि सिकंदर और केसरी इन दोनों से बेटर जाट ही थी, क्योंकि जाट की जिस तरीके से स्टोरी डायलॉग सब कुछ थे वो बिल्कुल बेटर था। बट इसमें जिस तरीके से है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अक्षय कुमार के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनको जो दूसरी मूवी मिल जाएगी, और ऑलरेडी 2-3 मूवी जो है, हेरा फेरी 3 है, आपका एक और वकील वाला जो मूवी था वो भी आने वाला है, तो इनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कमेंट करके बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बिल्कुल आपके लिए फ्री। तो बताओ आपको कि कैसा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं।